वक्फ बिल पर बनी जेपीसी की बैठक में भारी हंगामा। टीएमसी और बीजेपी सांसदों के बीच झड़प। अभिजीत गंगोपाध्याय और कल्याण बनर्जी के बीच जबरदस्त कहासुनी। गुस्से में कल्याण बनर्जी ने चेयरमैन जगदंबिका पाल की ओर पानी की बोतल उछाली। टेबल पर बोतल पटकने के कारण हाथ में चोट लगी। एलएसी पर बनी सहमति के बाद सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बड़ा बयान। बोले, हम अप्रैल 2020 की यथास्थिति बहाल करना चाहते हैं। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी बोले, अप्रैल 2020 से पहले यही रुख रहा है। एलएसी पर पेट्रोलिंग पर बनी सहमति के बाद हम विश्वास बहाल करने की कर रहे हैं कोशिश। नहीं थम रहा है विमानों को बम से उड़ाने की धमकी का सिलसिला। एयर इंडिया की 10 और अकासा एयरलाइंस की 5 फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी। आज इंडिगो एयरलाइंस की 10 उड़ानों को बम से उड़ाने की मिली धमकी। कॉल को वेरीफाई करने में जुटी सुरक्षा एजेंसियां। इंडिगो के साथ साथ विस्तारा की भी 10 फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की मिली धमकी। विस्तारा प्रवक्ता का बयान, सभी सुरक्षा प्रक्रियाओं का किया जा रहा है पालन। देश भर में सीआरपीएफ के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। दिल्ली के 2, हैदराबाद के 1 बम को ईमेल से मिली ये धमकी मिलने के बाद सीआरपीएफ स्कूलों की सुरक्षा बढ़ाई गई। दिल्ली से लेकर तमिलनाडु तक के सभी स्कूलों की सुरक्षा की गई सख्त। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा एक्यूआई। पूरे इलाके में स्मॉग की परत, लोगों को सांस लेने में हो रही है दिक्कत। दिल्ली के नेहरू प्लेस इलाके में भी बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा एक्यूआई। आनंद विहार इलाके में भी 382 एक्यूआई दर्ज किया गया। दिल्ली के नेहरू पार्क, मोती बाग और आसपास के इलाकों में भी छाई धूप की परत। एक्यूआई बहुत खराब श्रेणी में गिरकर 332 पर पहुंचा। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा एक्यूआई। सफेद धुंध के कारण 300 के पार पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली के आईटीओ इलाके में छाई धुंध की परत। एक्यूआई खराब श्रेणी में 295 पर पहुंचा। दिल्ली में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण से निपटने के लिए कई जगहों पर किया जा रहा है पानी का छिड़काव। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खराब होने पर बोले बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी। पंजाब में पराली जलाने के 65% मामले अरविंद केजरीवाल के पंजाब के बजाय यूपी हरियाणा को दोषी ठहरा रहे हैं। दिल्ली में यमुना नदी में अभी भी उच्च स्तर का प्रदूषण। कालिंदी कुंज में पानी के तेज प्रवाह के बावजूद दिखा जहरीला झाग। दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। सीएम आवास के रेनोवेशन पर टैक्स पेयर के पैसों के दुरुपयोग का आरोप। मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन में फूट। सपा ने कांग्रेस के खिलाफ बुधनी विधानसभा सीट से उतारा उम्मीदवार। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से मांगी थी 2 में से 1 सीट। मुंबई में कई जगहों पर लोग यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के समर्थन में लगाए पोस्टर पर योगी का चर्चित बयान, बटेंगे तो कटेंगे लिखा। लखनऊ में सीएम योगी ने सिल्क एक्सपो 2024 का किया उद्घाटन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेशम रत्न अवार्ड भी किए वितरित। झारखंड में कांग्रेस ने 21 नामों की पहली लिस्ट जारी की। लोहरदग्गा से रामेश्वर उरांव, जमशेदपुर वेस्ट से बन्ना गुप्ता, जमशेदपुर ईस्ट से डॉक्टर अजय कुमार को टिकट। झारखंड चुनाव को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, झारखंड में एनडीए की मजबूत सरकार बनेगी। विपक्ष हार की ओर अग्रसर हो रहा है। झारखंड विधानसभा से पहले बीजेपी की सीनियर नेता लुइस मरांडी समेत 3 पूर्व बीजेपी विधायक जेएमएम में शामिल। सीएम हेमंत सोरेन ने की मुलाकात। पीएम मोदी ने अमित शाह को उनके जन्मदिन पर दी बधाई। लिखा, उन्होंने अपना जीवन बीजेपी को मजबूत करने के लिए समर्पित किया। उन्होंने एक असाधारण प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दी जन्मदिन की बधाई। लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना की। हरियाणा सीएम सैनी ने पंचकुला में सिविल अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। अस्पताल में वार्डों का दौरा किया। मरीजों से भी की मुलाकात। सपा नेता एसटी हसन ने एनसीपीसीआर की सिफारिशों को सांप्रदायिकता पर आधारित बताया। कहा, देश में अशांति के लिए एनसीपीसीआर ऐसे सिफारिश देते हैं। पंजाब सीएम भगवंत मान ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी। 2015 के बेअदबी मामले में केस चलाने की इजाजत। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली में भूटान के पीएम शेरिंग तोगबे से की मुलाकात। कई मुद्दों पर हुई बातचीत। भारत दौरे पर सिंगापुर के रक्षा मंत्री डॉक्टर एनजी इंग हेन ने दिल्ली वॉर मेमोरियल में पहुंचकर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कोची पहुंची रूसी नौसेना के प्रशांत बेड़े के जहाजों की टुकड़ी। बेड़े में रूसी पनडुब्बी उफा और रेस्क्यू जहाज अल्ताऊ भी शामिल। भारतीय नौसेना ने किया गर्मजोशी से स्वागत।
फलस्तीन के लोगों के लिए भारत ने भेजी मानवीय सहायता की पहली खेप में 30 टन दवाइयां और खाद्य पदार्थ भेजे गए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ट्वीट कर दी जानकारी। राष्ट्रीय महिला आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष विजया किशोर रहटकर ने संभाला कार्यभार। महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं रहटकर। बेंगलुरु में भारी बारिश से केंद्रीय विहार अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ी। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की बोट्स की मदद से बाहर निकाल पा रहे हैं लोग। भारी बारिश के बाद केंद्रीय विहार अपार्टमेंट में कई लोग फंसे। कई बुजुर्गों को एनडीआरएफ और पुलिस ने गोद में उठाकर सुरक्षित बाहर निकाला। तमिलनाडु के नकम्मल जिले में भारी बारिश से जलभराव। रेलवे अंडरपास में कई घंटे फंसी रही एक बस। तमिलनाडु में कई जिलों में तेज बारिश। रामेश्वरम में सुबह सुबह बारिश से तापमान में आई गिरावट। चक्रवाती तूफान दाना को देखते हुए इंडियन कोस्ट गार्ड ने की पूरी तैयारी। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार। ओडिशा के पुरी, बालासोर, कटक समेत कई जिलों में 23 से 25 अक्टूबर तक स्कूल बंद। चक्रवात तूफान दाना के मद्देनजर प्रशासन का फैसला। चक्रवात तूफान दाना से निपटने की तैयारियों को लेकर ओडिशा सीएम मोहन चरण मांझी ने की समीक्षा बैठक। अब अधिकारियों को दिए निर्देश। कहा सुनिश्चित हो कि कोई भी जनहानि ना हो। अयोध्या शहर में छाई धुंध की परत। धुंध से लिपटा दिखा राम की पैड़ी और सरयू घाट। बहराइच हिंसा के आरोपियों के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट में कल होगी सुनवाई। राज्य सरकार के वकील ने तत्काल सुनवाई की मांग की थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस BR गंगवई की टिप्पणी। कहा अगर यूपी सरकार आदेश की अवहेलना का जोखिम उठाना चाहती है तो वो उनकी मर्जी। अगर सार्वजनिक स्थल पर अतिक्रमण हो तो उसे लेकर आदेश में साफ लिखा है। यूपी के उन्नाव में शिव मंदिर के जीर्णोद्धार को लेकर दो समुदाय के लोग आमने सामने। मुस्लिम समुदाय ने जीर्णोद्धार पर जताई आपत्ति। हिंदू जागरण मंच ने की कार्रवाई की मांग। मध्य प्रदेश की IAS शैलबालम मार्टिन के ट्वीट पर छिड़ा विवाद। मार्टिन ने लिखा मंदिरों में लगे लाउडस्पीकर से फैलता है ध्वनि प्रदूषण। IAS शैलबा मार्टिन के ट्वीट पर हिंदू संगठनों ने जताई नाराजगी। कांग्रेस ने कहा अगर IAS उठा रहे हैं सवाल तो सरकार को करना चाहिए चिंतन मंथन। फिर विवादों में जयपुर के हवा महल से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद बॉसबंदपुरा के शिया इमामगाह मस्जिद के अंदर जबरन घुसे। मस्जिद को मंदिर की जगह बताया। मुस्लिम शिया समाज की ओर से मस्जिद की जमीन के दस्तावेज दिखाने पर मौके से लौटे बाल मुकुंद। शिया समाज के लोगों ने थाने में की शिकायत। भोपाल में पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करने वाले फैजान पहुंचा थाने। तिरंगे को दी 21 बार सलामी। 21 बार बोलना पड़ा भारत माता की जय। फैजान ने पाकिस्तान जिंदाबाद और भारत मुर्दाबाद के लगाए थे नारे। कोर्ट ने फैजान को सशर्त जमानत देने के साथ सुनाई अनूठी सजा। माह के पहले और चौथे मंगलवार को तिरंगे को देनी होगी सलामी। पुणे के खेड़ शिवापुर टोल नाके पर चेकिंग के दौरान एक कार से 5 करोड़ कैश बरामद। पुलिस ने जब्त की राशि आयकर विभाग को सौंपी। मुजफ्फरनगर में सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर हुए हंगामे पर एक्शन। पुलिस सीसीटीवी के जरिए अपराधियों की पहचान करने में जुटी। दर्जनों पत्थरबाजों को किया अरेस्ट। बेगूसराय में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में लूट की बड़ी वारदात। बदमाशों की गोली से एक कर्मचारी घायल। दुकानदार की फायरिंग में 2 बदमाश हुए घायल। वारदात को 4 बदमाशों ने दिया अंजाम। 2 बदमाश करीब 30 से 35 लाख के जेवरात लूटकर फरार। रायबरेली में नकली पनीर के कारोबार का भंडाफोड़। सिंथेटिक पाउडर समेत 2.5 क्विंटल पनीर बरामद। पुलिस ने छापेमारी कर फैक्ट्री को किया सील। बागपत में खाद्य विभाग की टीम का एक्शन। 650 किलो मिलावटी मावा बरामद किया और किया गया नष्ट। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर नोएडा पुलिस की अनोखी पहल। टीम नन्हे परिंदे की ओर से एसपी प्रवीण कुमार ने 35 बच्चों को ओपन बुक एग्जामिनेशन में पास होने पर बांटे प्रमाण पत्र। नन्हे परिंदे, HCL फाउंडेशन और नोएडा पुलिस की साझा कोशिश। स्लम के करीब 2005 बच्चों को अलग अलग शिक्षण संस्थानों में दी जा रही है शिक्षा। तमिलनाडु के वेट्टानगुड्डी बर्ड सेंचुरी में देखे हजारों प्रवासी पक्षी। शीतकालीन प्रवासी पक्षियों का है प्राकृतिक आवास। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए BCCI ने इंडिया A टीम का किया ऐलान। 15 सदस्यीय टीम में विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन शामिल। श्रेयस अय्यर बाहर। ऋतुराज गायकवाड़ संभालेंगे इंडिया A टीम की कमान। अभिमन्यु ईश्वरन को बनाया गया उपकप्तान। इमर्जिंग एशिया कप में इंडिया A ने UAE को 7 विकेट से हराया। अभिषेक शर्मा ने बनाए 24 गेंदों पर 58 रन। रसिक सलाम को 3 विकेट। पुणे टेस्ट में ऋषभ पंत के खेलने पर सस्पेंस बरकरार। बेंगलुरु टेस्ट के दौरान घुटने में लगी थी गेंद। ऋषभ पंत की जगह ध्रुव जुरैल को मिल सकता है पुणे टेस्ट में मौका।
24 अक्टूबर के न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला पुणे में खेला जाएगा। सीरीज में 1-0 से आगे है कीवी टीम। सीरीज की जीत पर होगी न्यूजीलैंड की नजर। बेंगलुरु टेस्ट में हार के बाद विराट कोहली पहुंचे मुंबई। पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ अमेरिकी गायक कृष्ण दास के कीर्तन में हुए शामिल। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। विराट को छोड़कर टीम इंडिया के बाकी खिलाड़ी पहुंचे पुणे। टीम इंडिया का हुआ जोरदार स्वागत। टीम इंडिया के अलावा न्यूजीलैंड टीम भी पुणे पहुंची। बेंगलुरु टेस्ट में मिली हार के बाद पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने दी भारतीय टीम मैनेजमेंट को सलाह। कहा, भारत को अगले 2 टेस्ट मैचों के लिए स्पिन फ्रेंडली विकेट बनानी होगी। ऑस्ट्रेलिया दौरे को लेकर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का बयान, अगर उन्हें मौका मिला तो वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन चाहेंगे। बिना किसी दर्द और पूरी क्षमता से प्रैक्टिस में गेंदबाजी कर रहा हूं। रणजी ट्रॉफी में चेतेश्वर पुजारा का कमाल। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जड़ा 66वां शतक। 234 रन की पारी खेलकर हुए आउट।